की, बागेश्वर धाम की। हनुमान जी को 7 वो प्रिय है, प्रसाद में भैया लड्डू प्रिय है, उनको पान प्रिय है, उनको चना प्रिय है। इसलिए हमने गाया लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। लाल लंगोटा हाथ में सोटा, मुख में बीड़ा पान। बागेश्वर वाले हनुमान, बागेश्वर वाले हनुमान। 5 मिनट और बैठ जाओ, फिर अपने अपने घर को जाओ। फिर अपने अपने घर को जाओ, दोबारा आएंगे तो फिर आ जाइयो। एक बार भैया इस कथा में व्यवस्था सेवा देने वाले लोगों को ताली बजा करके धन्यवाद दो। कहाँ गया हमारा अजय? पिंकू कहाँ है? ये बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, इन्होंने, हाँ यहीं खड़े हो जाओ, इन्होंने नरसिंहपुर में भैया इतिहास लिखवा दिया है। पूरे जिले के लोग सम्मिलित भय और हमारे कारण पुलिस प्रशासन को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन हम देख रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, ये भी आनंद ले रहे थे। एक बार यहाँ के एसपी महोदय और पूरी पुलिस टीम के सभी सेवा बल को ताली बजाकर भैया धन्यवाद दो। अद्भुत व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था। यहाँ की कलेक्टर महोदया भी बड़ी अच्छी हैं, हमको मिले वो बहन जी, हमारी भी चर्चा हुई। और वो तो बाहर जाने वाली थी, पहले से ही छुट्टी ले ली थी, लेकिन हम आ गए और यहाँ का ताम झाम देखा तो उन्होंने सोचा कुछ लफड़ा ना हो जाए, तो वो गई नहीं। इस चक्कर में 2 दिन तक रुकी नहीं। कलेक्टर महोदया भी कल दरबार में स्वयं आकर 1.5 घंटे तक भीड़ में खड़े होकर लोगों की मदद करती रही। और उन्होंने ही नहीं, जिले नरसिंहपुर के लोगों ने, सब समाजों के लोग एकत्रित भय, कोई पानी पिला रहा, कोई भंडारा करवा रहा, कोई जल व्यवस्था, कोई होटल में व्यवस्था देख रहा, कोई जो है पार्किंग की व्यवस्था देख रहा, नगर पालिका वाले अपनी व्यवस्था देख रहे। लेकिन भैया कुछ युवान बच्चे काम धाम छोड़कर सफेद शर्ट और लुंगी पहनकर, पूरा युवा जाट समाज हमारे साथ चलता हुआ रास्ते में हमारी सुरक्षा के साथ लोगों को फोल लाइन पर सुरक्षित करता रहा। हर समाज के लोग, एक नहीं, हर समाज के लोग, लोधी समाज, पटेल समाज, ब्राह्मण देवता, ठाकुर साहब, कोई ऐसी बिरादरी नहीं। भैया इस आयोजन में सच में ऐसा लग रहा जैसे जात पात मिट गई हो और भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर तैयार हो। बड़ा आनंद आया और सब लोग पधारे, कोई ऐसा नहीं। आज कथा में हमारे बड़े ही लाडले हैं, ये अभी अभी चुने गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूर्व मंत्री भी हैं केंद्र के, हमारे बड़े ही लाडले हैं, बहुत प्यारे हैं, धाम पर जाते रहते हैं। श्री फग्गन कुलस्ते जी भी आ गए हैं, बड़े चहेते हैं हमारे। उसके पहले अभी श्री प्रहलाद पटेल जी जो मध्य प्रदेश में मंत्री, देखो तो सामान्य आदमी भी, सरपंच भी, मंत्री भी, विधायक भी, प्रशासन भी, शासन भी, भैया हमारे जैसा साधारण आदमी भी और तुम्हारे जैसा बागेश्वर धाम का पागल भी, लाखों लोग यहां पर एकत्रित हुए और सम्मिलित हुए हैं। साधु समाज, हिंदू उत्सव समिति के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के बच्चे, सब लोग नर्मदा मैया की को सफाई, नर्मदा मैया को लेकर के जो अभियान चला रहे, वो भी तन मन धन से इस आयोजन में लगे। हम भैया फिर से पुनः नरसिंहपुर वासियों को धन्यवाद दे रहे हैं।
भैया इतना प्रेम लुटाया तुमने, भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में हम आते रहेंगे। मतलब प्रशासन के लोग समझ जाएं कि फिर से यही आफत आने वाली है। आओ 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 आओ। जैसे पहले चलता था फ्लैग महामारी, ऐसे ही वर्तमान में बागेश्वर बाबा है। विधर्मियों के लिए तो अपन बीमारी से कम थोड़ी है, विरोधियों के लिए तो ठटरी और गठरी बांधने वाले ही हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन चाहता है? चाहते हो? कौन कौन चाहता कि हिंदू राष्ट्र हो गए? तो माथे पर तिलक कौन कौन लगाएगा? अपने घर के ऊपर झंडा कौन कौन लगाएगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई बागेश्वर धाम का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? अगर कोई इन संतों का विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का पक्का, जोश में के होश में, 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? भैया जाओ, हम भी वचन दे रहे, जो भी हमारे पास बालाजी की दी हुई चूरन चटनी कृपा सिद्धि है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। तुम्हारी अर्जी हम लगाएंगे। पर अब नरसिंहपुर में जो गोरखपुर, समझ जाओ हम कहां की बात बोलने वाले हैं। वहां जो चल रहा भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे बड़े प्रिय श्री फग्गन कुलस्ते जी, आप तो सांसद हैं, लेकिन एक बात हम बोलेंगे, अगर आप सरकार तक पहुंचाओ, हमारी तो पहुंचती नहीं है। अगर आप पहुंचा सको तो हमारी एक बात जरूर पहुंचाना। बहुत से लोग आदिवासी समाज, आप उसी समाज से आते हो, आदिवासी समाज को वनवासी कहते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि आप अपने लेटर पैड पर हमारी तरफ से एक बात ऊपर जरूर पहुंचाएं। आप लोग ना आदिवासी हो, ना वनवासी हो, अनादिवासी हो। इस भारत के पहले से लेकर हमेशा तक रहने वाले लोग हो, और आप लोगों के कारण ही हमारे प्रभु राम 14 बरस वनवास तक में भूखे नहीं रहे हैं। हम ये भूलेंगे नहीं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि वनवासी कहना बंद करे या किया जाए, अनादिवासी कहना प्रारंभ किया जाए। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो भैया। तो भारत हिंदू राष्ट्र चाहते हो तो नरसिंहपुर में जो ठटरी के बड़े हलियुल्लाह वाले, इनकी कौन कौन बारेगा? सामूहिक सुंदरकांड का पाठ कौन कौन करवाएगा? कौन से क्षेत्र में करवाना है? ऊसरी 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 गोरख, यूपी वाला गोरखपुर नहीं, नरसिंह ऊसरीपुर वाला। महीना में एक बार तुम सुंदरकांड शुरू कर दो, और किसी के पास ज्यादा थोड़ी लक्ष्मी कृपा हो गए, बसें बागेश्वर धाम की लगा दो। तंत्र मंत्र किसी का नहीं चलेगा जब तक हम इस भारत में जिंदा हैं। और तांत्रिकों के चक्रों में अब किसी को पड़ने की आवश्यकता अपने बजरंग बली किसी से। हम जब बाहर जाते हैं तो लोग उंगली उठाते कि बाबा की हिंदुत्व की धार मोथली हो जाएगी, अब ये हिंदू हिंदू नहीं करेगा। हम भैया हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो हिंदू हिंदू ही करते हैं। हम किसी के विरोधी नहीं हैं, न मुसलमानों के
ना ईसाइयों के। हम तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण भी तो नहीं देख सकते हैं। नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। बोलो जय सिया राम। तो माथे पर तिलक कौन कौन लगाएगा, झंडा कौन कौन लगाएगा, बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो सबसे आगे कौन कौन आएगा? पक्का पक्का पक्का। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, तुम्हारे साथ हमारे सन्यासी बाबा सदा रहेंगे।